का फरमान नहीं है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है बुखारी शरीफ का, कि ये सूरज जो है, चाँद और सूरज सुबह निकलता है और शाम को सर्वसजूद हो जाता है, रात भर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है और सुबह फिर निकलता है, फिर सफ़र में तैयार हो जाता है, सफ़र करता है। उन्होंने इस तरीके से लिखा है, ये कयास है, लेकिन साइंस इसको नहीं मानती, साइंस इसको नहीं मानती है और कुरान भी नहीं मानता है। युसब्बिहूना बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ज़मीन का हर जर्रा, दरख्त का हर पत्ता, पहाड़ का हर रेजा, दरिया का हर कतरा, जितनी भी कायनात आलम है, सब अल्लाह की तस्बीह तहलील में हमा वक्त मशगूल है। तो फिर ये सूरत ठहरता क्यों है? जब इनकी तस्बीह तहलील हर वक्त जारी है तो उसको मौकूफ क्यों कर रहे हो? हजरत हमारे एक चीज़ ये नहीं समझ। अच्छा सुनो, तो ये गौसे आजम की बात जो है, जी जी, इसमें आदमी हम भी इससे बहस मुबाहिसा किया। फिर हमको ऐसे बुजुर्गों के पास एक मिल गए, एक दुनियावी हिसाब से समझ लीजिए, पहले दुनियावी समझिए, बशरियत में आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के है कौन? शहजाद भाई में दामाद भी, भाई वाला रिश्ता ही खत्म। दामाद हो, जब दामाद हो गए तो भाई का रिश्ता खत्म हो गया, अब भाई नहीं कहा जा सकता। एक दुनियावी हिसाब है, रिश्ता नया हाँ तब था, अब तो खत्म है, नया कायम हो गया, अब नया कायम हो गया, अब नया रिश्ता होगा। तो सैयदा है कौन? हुजूर पाक की बेटी मौला अली कौन हुए? दामाद आपके प्यारा प्यारा का शहर के दामाद का मतलब बेटी हुआ। हाँ जी जी, रक्त जिगर है ना, टुकड़े का टुकड़ा, तो टुकड़े है ना, वो तो बेटी में आ गए, वो लोग शामिल हो गए ना। बेशक बेशक, ये पंजतन पाक कहा गया। वो लोग क्या नहीं, पंजतन पाक वो तो अलग बात है, हाँ वो अलग बात है। ये दुनियावी बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जब तुमने बेटी दे दी किसी को तो तुम्हारा दामाद वो भी बेटी हो गया बेटे हुए तुम्हारे लिए, बेशक। क्योंकि बेटी से ज्वाइंट है। अच्छा हाँ, आप समझ आप समझे नहीं? अक्सर लोग कहते हैं हमसे हमारे जो है सबसे कह देते हैं कि हमारा बेटा हो गया, है? हमारे से कहते हैं कि हमारा बल्कि दामाद नहीं, हमारा बेटा है। बेटा कहे या बेटी कहे, बेटी कहते हैं। क्योंकि अब बेटी से निस्बत है तुम्हारी। जी, जब तक बेटी नहीं थी तब तक निस्बत ही कहाँ थी, तब तो तुम्हारी निस्बत कहाँ कहाँ तुम्हें पूछता था, है? अब तो आप बेटी में आ गए। तब इज्जत हो रही, बैठाले जा रहे, उठाए जा अब रहे, मौला अली बेटी में है, क्या तुम अपनी बेटी के सीने पर कदम रख सकते हो? बोलो, कोई मजहब कोई भी धर्म का इंसान बहुत ही आला बात चल रही है, बहुत आला। वो बेटी के कंधे पर कदम रख सकता है अपना? नहीं। हराम है। जी, इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, लड़की को ऐसे लात से मार देते हैं, लात मार देते हैं, हराम है। किसी मजहब के अंदर, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, मजूसी हो, कोई भी मजहब हो, हिंदुओं में तो पैर छूते हैं। हम तो छूते कहते हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं, बोसा देते हैं, पैरों को बोसा देते हैं, जैसे उर्दू जबान में बोसा। इतना बेटी को मानते हैं, और फिर हमारी सरकार ने बेटी को कितना माना है? हाँ, वो क्या मान कोई पाएंगे? मिसाल ही नहीं, वो क्या मान पाएंगे सर? हैं? तो अब आप बेटी में आ गए, तो नाना का कदम, नवासे का कदम, बेटी का कदम तो बाप के कंधे पर आ सकता है, क्या बात, लेकिन नाना का कदम नवासे के कंधे पे कैसे जाएगा? हाँ कौन सी हदीस है तुम्हारी? क्या बात है, वाह। यही सरकार ने फरमाया कि अली हम तुम्हारा भार उठा सकते हैं, लेकिन तुम नबूवत का भार नहीं। एक फेर था कहने का। जी जी, इसको लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया, बहुत ज्यादा। एक मुअम्मा बात है ये। नहीं, बहुत बड़ी बात है। सरकार ने तो फरमाया कि आए अली, सरकार तो मौला अली क्या चाहते थे कि हम सरकार के कंधों पे अपना कदम रखें, लेकिन मौला अली वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। मौला अली इस मकाम पे नहीं पहुंच रहे थे, सरकार ने उन्हें पहुंचाया
कि अली तुम मेरा भार नहीं उठा पाओगे, तुम नबूवत का भार नहीं उठा पाओगे, हम तुम्हारा भार उठा लेंगे, तुम हमारे कंधों पे खड़े हो जाओ। अब जब अली सरकार के कंधे पर खड़े हुए, हदीस के अंदर हजारों शाखें फूटती हैं, जिधर आप ले जाएंगे उधर वो फैसला करेगी। समझे भाई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तौसीफ, तारीफ उसकी लिखना चाहो समंदर पानी खत्म हो जाएंगे। जो सरकार की मुंह से बात निकली है वो भी ऐसी हिकमत रखती है, तुम दुनिया भर की तारीफ लिखो कम नहीं होगी। बेशक है? एक नया मौजा निकालते चली जाएगी। अब सरकार की मौलाली के कदम कहाँ है? अब बताओ कहाँ है? अब कहाँ है? वाह वाह, अब इसको गौर करो कहाँ और रसूल पाक का कदम कहाँ है? जरा क्या कहते हो? अब समझो कि क्या कहा कहना चाहिए, इस पे ध्यान दो। कौन कहाँ पहुँच रहा है, बेशक लेकिन पहुँचाने वाला है कौन? बरफाना अल्लाह का जिक्र है, जो खुद पहुंचा हुआ है वही पहुंचाने वाला है। ये चीज है। तो हमने कहा ये नहीं मानता मैं कि हुजूर ने का कदम हाथ जिन तक नहीं पहुंच पाया है? तो सारी दुनिया का मालिको मुख्तार हो, क्या एक बात। लम्हा में हर मोमिन के कितनी कुरान छोटी फरमा सोच रहा है, है, कितनी छोटी सोच है जो बता रहे। कद जाकुम रसूलुम मिनल्लाहि, नहीं लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। बेशक बेशक ये रसूल तुम सबके पास तशरीफ लाए जो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब हैं। तो रसूल पाक कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं? बुरा क्या चीज है यार? क्योंकि आपने फरमाया कि कितनी छोटी सोच है कि सरकार वहाँ तक पहुँच नहीं रही, तो इसलिए अली को बिठाला। अरे बे सरकार हाथ बढ़ाए तो अर्श आजम खींच नहीं, लें। गौसे पाक की रूह अर्श मुबारका, आज़म की बात करते हैं, क्या आका ने फरमाया नहीं? आका ने गौसे फरमाया पाक की क्या? रूह मुबारका हाजिर हुई और कंधे कहा तू कौन है? कहा मोइनुद्दीन। कहा तू जैसे कदम मेरा तेरी गर्दन पर ऐसे मेरी औलिया की तमाम गर्दनों पर होगा। गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ ये है, इस तरीके से नहीं, ये मेराज का वाकया नहीं है। गौसे पाक को जब अल्लाह के रसूल पाक ने नवाजा है बशारत में, विलायत से, गौसियत से, कुतबियत से, अब्दालियत से, बहुत सारे। जब ये दर्जात मतलब ये विलायत कुल मिला के सबकी जमा विलायत है। जब विलायत से बख्शी है अल्लाह के रसूल ने, कहीं 7वीं पुस्त में है, जी तो कहा मोइनुद्दीन हाथ बढ़ा। वो भी मोइनुद्दीन है क्या? तुमको ध्यान कहाँ ले जा रहे हो? खाया साहब मुईउद्दीन। अब्दुल कादिर जिलानी है, बिल्कुल मैं मुईउद्दीन समझ तो गया। है। मोइनुद्दीन, वो मोइनुद्दीन है, ये मोइनुद्दीन है। मोइनुद्दीन दिन की, हाँ दिन को पका करने वाले। का हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ाया आपने, पकड़ा सरकार का दस्ते मुबारक पकड़ा और बैत हुए। तब सरकार ने फरमाया क्या है मोइनुद्दीन, जिस तरह ये तेरा हाथ मेरे दस्ते मुबारक पर है, कदम नहीं, तेरा हाथ, मुरीद का हाथ ऊपर होता है पीठ के, जी जी का तेरा हाथ जिस तरीके से मेरे दस्त मुबारक पर है, ऐसे तेरा कदम मेरी उम्मत के तमाम औलियाओं की गर्दन पर होगा। ये हदीस है। पर यार अब जाके दो कितना बड़ा मामला हो गया। अब इसको बदल के कहाँ ले गए? अब हजरत बोल मालो। अब हजरत ये तो बात समझ में आई। जैसे दूसरी चीज़ ये आई, जैसे अभी बीच में तालाब बहुत तेज़ी के साथ उखड़ा, अब कैसे फितना ख़त्म हुआ खुदा बेहतर जाने, उसको यही पे छोड़ दिया। तो लोग कहते हैं कि नहीं इमाम मज़ार पाक बने हैं, गौसे आज़म का कदम मारे औलिया इकराम की गर्दन पे है ही नहीं, हम कैसे मान लें? उन लोगों ने कहा, ये मोहनपुर के लोगों ने हाँ इस चीज़ को कहा कि हम ये चीज़ नहीं मानते कि मतलब मज़ार पाक ताबई में से ये कहा। तो हमने कहा तुम तो ये अच्छी बातें बता रहे हो, खैर हमने कहा तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, हमने कहा हमारा अकीदा हमारा। मदार साहब का सिस्टम अलग है और अब्दुल कादिर जिलानी का अब अलग एक है। बात इसमें और समझ लो, ऐसा है, एक थे गौसे पाक के ज़माने में निज़ामुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग थे, जी और उन्होंने हक बात कही। ये जब लोग सुन के गए, एक मुरीद गौसे पाक का था और एक मुरीद निज़ामुद्दीन का था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। वो उनके पीर के पास जाते थे, वो उनके पीर के पास जाते थे।
तो निजामुद्दीन का जो मुरीद था उसने कहा हजरत बगदाद वाले पीर गौसे पाक ने ये फरमाया है, क्या आपो की गर्दन पर उनका कदम है? तो मुरीद था वहां पर उनका। मुरीद के सामने अपनी फौकियत बड़ाई बयान करना फर्ज है, क्योंकि ताकि उसका ईमान यकीन पुख्ता रहे, मजबूत रहे। तो उन्होंने कहा बेटा होगा जिसकी गर्दन पर होगा, मेरी गर्दन पे मेरे पीर मुर्शिद का कदम है। क्या बात है, क्या गलत कहा? हाँ, लेकिन जो गौस पाक का मुरीद था वो चुगलखोर था। उसने जाके गौसे पाक से जड़ दिया कि हुजूर सबने तो तस्लीम किया, लेकिन वो निजामुद्दीन जो पीर हैं उन्होंने कहा होगा जिसकी गर्दन पर होगा, मेरी गर्दन पे नहीं। इनकार कर दिया, आगे की बात खत्म कर दी। आधी बात बयान की, आधी बयान ही नहीं की। ये बात है। तो उन्होंने कहा नहीं है तो फिर उसकी गर्दन पर खिंजीर का कदम होगा। ये तारीख है, कहाँ से मारे कहाँ आ ये है सच्चाई। लेकिन हक होता है यार, अल्लाह ताला अमाल बिन नियामत, अल्लाह ताला दिलों को देखता है। क्योंकि ये अब गौशियत और दर्जात में कभी हर वक्त एक मिजाज में नहीं रहता है इंसान। अल्लाह वालों के मिजाज जैसे अल्लाह एक लम्हा में एक कायम थोड़े है। अल्लाह की जात कायम तो है नहीं, लामहदूद है, वो कहीं पर मुकीम नहीं है। जी जी, हर लम्हा हर पल नए अंदाज नए ख्याल, महदूद तो है नहीं। तो ऐसे अल्लाह वाले हैं, उनके लम्हात बदला करते हैं। और वहाँ उन्हें ये बात पेश कर दी, आपके मुंह से निकल गया होना है। गंगनाती थी, काली कलूटी आशिक हो गए, कहा शादी कर ले। अरे कहा मियां, नहीं हार मानी, कहा हम अपने आदमी से पूछ ले। कहा ठीक, आदमी भी होशियार था उसका नेतर। उन्होंने कहा ठीक कर दो उनसे 12 साल मेरी पहले जनौरिया चरा में, फिर हम दे देंगे। जाकर तैयार ही गए, ले ली लठिया, दरवाजे पहुंच गए। छोड़ भैया मैं चराऊंगा तेरे। अब जितने 1000 रहा उनकी मुरीद थे, भाग्य सा एक मुरीद जो था वो जानता था, वही कामयाब था। उसने कहा कि की गलती नहीं है, बस बात है। वो गया, पैर पकड़े, सब कुछ किया। कहा बेटा फकीर के मुंह की बात निकली, गोली और तीर कमान से निकला, वापस नहीं आता है। हर जन उसने कोशिश की लेकिन नहीं कामयाब हुआ। उसने कहा इससे नहीं काम चलेगा। उसने पता लगाया चाहते किसको है, कहा पोते को। तो ठीक, तो उसने धरा भैंस, मुझे ताराबादा नहीं होता, पहले चलते थे चिकारे तुमड़ी वाले, वो खिलौने उसने खरीदे, बजाना शुरू कर दिया। घूमा सब लड़के दौड़े, वो भी दौड़े। कहा तुमको हम ऐसे दे देंगे बाजा बढ़िया से बढ़िया, तुम अपने दादा से एक बात कहलवा दो, निजामुद्दीन औलिया इतनी बात कहलवा दो। अरे कहने गई कौन सी बात, अब वहीं कहलवाए रहे जाए तन दादा ना बाजा लेंगे। कहने लगे पैसे पूछो, कल पैसा नहीं लेगा, तुम कह दो निजामुद्दीन औलिया, बाजा मिल जाए। कंजा उससे कह दो जाके वो औलिया। फिर आए वापस, कहा तुम औलिया, कहा नहीं निजामुद्दीन औलिया, ये कहलवाओ। फिर आया, कहा उसका बाप औलिया। पलटे पलटे यानी दादा परदादा, कहा उसकी 13 साख औलिया। लेकिन निजामुद्दीन औलिया नहीं कहा। जब कहा 13 साख औलिया, कहेंगे बाजा नहीं देंगे, चाहे हमारी 1000 शाखाएं औलिया कर दें, जब तक हमारे पीर को औलिया नहीं कहेंगे तब तक बाजा नहीं दूंगा। ऐसे मुरीद होते हैं, क्या समझे। गया कहले अरे कह दो, कहा तुम्हारे पास से जा रहा है, पटक दिया सर, नहीं कही हो, कह दो, कल जाओ, वो भी औलिया, उसकी 13 साख औलिया, निजामुद्दीन औलिया उसकी 13 साख औलिया। मन हो ही कह रहा था, बच्चे दिए थे जनौरिया ने, भंगी ने कहा ये घर में डालिए, जाके पिछौरम भर के पीठी बिलाते लिए जा रहे थे। और जैसे आपके मुंह से इधर निकला,
फेंक दिया लाहौल बला को। गौसे बगने आते मेरा सर ने तो जानवरों सर मेरा कदम नहीं तो भंगी का और जानवर भागे। का भाई सुअर भाई का एकदम होगा। आपको इतिहास याद आ गया अब यहाँ पर यहाँ चराए यहाँ रख के जी। भागे, नहा धो करके सजने में सर रख के डिटकारी मार के रोने लगे कि हमने कर क्या डाला, कुछ नहीं। हैं, मुरीद भागा, तेरा साग तो उसकी औलिया हो गई, उसे जाते कितनी देर लगती यार। अरे सरकार उठो, अब क्या है परेशान, तेरा साग तुम्हारी औलिया, तेरा साग मेरी औलिया। 26 गुना लाया, 1 गुना ले गए थे, 26 गुना लाया हूँ। क्या बात, मेहनत का फल। तो अब ये देखिए, कहीं मुरीद से पीर की नजात होती है और कहीं पीर से तो मुरीद की नजात होती है, समझे। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है पीर से पीर की नजात होती है। बेशक। सूफिया कराम का